So we are starting today a last part of my childhood chapter. So where can see in para 8 that on the whole the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. उनका प्लेस है वो बहुत ही छोटा सा प्लेस है जहाँ पे जो सोशल कस्टम्स है वो रिजिड है मतलब नॉट इलास्टिक, उसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली नहीं चेंज कर सकते हो. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. लेकिन जो सर कह रही है यहाँ पे कि उनके जो साइंस टीचर है शिवा सुब्रमण्य अय्यर वो एक ब्राह्मण फैमिली से है और उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ठीक है, प्रोटेक्टिव इन द सेंस. पर वो जो है वो समथिंग ऑफ अ रेबल, मतलब यहाँ पे वो अपने टीचर की बात कर रहे हैं, वो रेबल है, वो सोसाइटी के जो माइंडसेट होता है उसके डिफरेंट उनकी थिंकिंग है. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने बहुत कोशिश किया कि जो रेस्ट्रिक्शंस है उन्हें तोड़ने की, ताकि जितने भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के हैं लोग वो साथ में रह सके, ठीक है. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो मुझे हमेशा मतलब ऐसे मेरे साथ बैठते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे, मुझसे बातें करते थे और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डेवलप करो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, ताकि तुम जितने भी बड़े सिटीज़ के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनके साथ मिलो, उनके साथ मतलब टक्कर के उनके हिसाब के जैसे चल सको. पैरा अभी 9 में हम जा रहे हैं. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. एक दिन क्या होता है, सर ने मुझे बुलाया अपने घर में खाना खाने के लिए. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. और उनकी जो वाइफ है शिवा सुब्रमण्य सर की, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे कोई ऐसे ग्रुप के सोशल ग्रुप के आके उनके घर में बैठे, उनके किचन में आके उनके साथ खाना खाए. पहले ही देख के उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया से. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने कहा नहीं, मेरे किचन में इनको सर्व नहीं खिला सकते खाना, ठीक है. शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टअप्ड इन द सेंस अपसेट. वो अपसेट बिल्कुल नहीं हुए, ठीक है. उन्होंने क्या किया, वो खुद सर्व किया उन्होंने. नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, क्योंकि उन्हें पता ही था कि उनकी सोसाइटी में ऐसा ही माइंडसेट है, कोई दूसरे सोशल ग्रुप के लोग दूसरे किसी और के घर पे नहीं जाते, खाना नहीं खाते. तो उन्होंने ना तो वो गुस्सा हुए ना ही वो अपसेट हुए, बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स. बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से उनको सर्व किया, कलाम को उनके सर ने सर्व किया खाना. एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट द मील. और उनके पास ही बैठ कर उन्होंने उस दिन खाना खाया. हिज वाइफ वाज्ड आस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. उनकी जो वाइफ है उन्होंने किचन के डोर के पीछे से खड़े होकर उन लोगों को देखा कि ये दोनों खाना खा रहे हैं. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. वो कह रहे कि मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, क्या उन्होंने कुछ डिफरेंस फील किया उनकी वाइफ ने मेरे खाना खाने के स्टाइल पे, पानी पीने के स्टाइल पर, या फिर खाना खाने के बाद जो मैंने फ्लोर को क्लीन किया इसमें. When I was leaving his house, Shiva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. फिर जब मैं घर से आ रहा था वापस, तो सर ने मुझे दोबारा से एक दिन बोला, नेक्स्ट वीकेंड में आओ और खाना खाने के लिए फिर से इन्वाइट किया, ठीक है. ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. जब वो मतलब हेसिटेट हो रहे थे कि जाए या ना जाए, हाँ बोले ना बोले, तो उन्होंने ऐसा देख के उनके सर ने कहा कि आप अपसेट मत हो, नॉट टू बी अपसेट, saying once you decide to change the system such problems have to be confronted in the sense फेस. आप बहुत सारा आर्ग्यूमेंट फेस करोगे जब आप सोशल बैरियर्स को ऐसे चेंज करने की कोशिश करोगे. फर्स्ट में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगा. When I visited his house the next week, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Next week में जब मैं उनके घर गया तो सर की जो वाइफ है उन्होंने मुझे बुलाया, घर में लेकर गए, किचन में बिठा के मुझे खाना खिलाया, ठीक है. अब पैरा 10 में हम जा रहे हैं.
देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और भारत हमारे देश की जो स्वाधीनता था वो मतलब अभी लग रहा था कि हाँ अभी हमारा देश अभी स्वाधीन हो जाएगा, ठीक है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि भारत के लोग खुद के भारत अभी नया भारत गढ़ेंगे, बनाएंगे, ठीक है। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड इन द सेंस नेवर हैपन बिफोर। इतना लोग कभी मतलब लोगों में इतना उत्साह पहले कभी नहीं था, इतना होपफुल आशा लोगों ने पहली बार ऐसा इतना ज़्यादा वो आशावादी हो गए कि हाँ अभी तो हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ठीक है। भारत के लोगों में ऐसा उत्साह पहली बार देखा गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने तब अपने फादर से परमिशन लिया ताकि मैं हेडक्वार्टर रामनाथपुरम के हेडक्वार्टर में जाऊँ डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ से जाके अभी मैं फार्दर स्टडी कंटिन्यू करूँ। अभी हम पैरा 11 में आ चुके हैं, लास्ट पैरा है। ही टोल्ड यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उनके फादर ने उन्हें कहा कि तुम बाहर जा रहे हो ताकि तुम ज़्यादा अभी जो एजुकेशन न्यू स्टडी है, फार्दर स्टडी है, वो उसे कंप्लीट करो और तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, ठीक है। जब कोई एक सीगल होता है, पक्षी सामुद्रिक जो पक्षी होती है, क्या वो अकेले नहीं उड़ता है? जब उसे बाहर की दुनिया में बाहर दूर जाना होता है तो उसे अकेला उड़ना होता है और बिना घर के, बिना किसी नेस्ट के, ठीक है। ओके, ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, ठीक है। उन्होंने अपने मदर को एक खलील गिब्रान का कोट बताया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ठीक है। ये दुनिया के बच्चे हैं, ये कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, आए हैं इस दुनिया में। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। आपके द्वारा तो आए हैं लेकिन आपसे नहीं आए। योर थाट्स, आप उनको अपना प्यार दे सकती है, नॉट आपकी थिंकिंग नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी चिंताधारा है, विचारधारा है, जिन्हें और उस हिसाब से उन्हें जीने का पूरा हक है, ठीक है। तो ये था एपीजे अब्दुल कलाम का बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी था, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। और विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा हिस्सा था जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा।